कहानी की शुरुआत होती है साल 2157 में, जब इंसानियत ने सोच से भी ज्यादा तरक्की कर ली थी। ऐसा लगता था जैसे सारे पुराने सपने सच हो गए हों। द ग्रेट थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बाद दुनिया भर से जंग, भूख और आतंकवाद जैसे वर्ड डिक्शनरी से ही मिटा दिए गए थे। ना तो कोई इंसान अब इस दुनिया में भूखा मरता था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज न हो सके। पृथ्वी ने अपने सारे घाव भर लिए थे, धरती से सारा प्रदूषण मिट चुका था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात, स्पेस ट्रैवल अब एक बहुत आम चीज बन चुकी है। लोग तो अब छुट्टियों के लिए भी दूसरे प्लैनेट्स पर घूमने जाते थे। इसके बाद हम इस नए युग के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स। मैक्स को घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अपनी पर्सनल स्पेसशिप में गैलेक्सी की सैर पर निकला हुआ था और हर नए प्लैनेट, नए कल्चर का दीवाना था वो। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके परिवार वाले उसे बार बार कॉल करते रहते थे। सब उसे कह रहे थे कि बेटा बस अब घूमना बंद करो, घर वापस लौट आओ और अपने कॉलेज पे ध्यान दो। मैक्स को पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, इसीलिए वो अपने घर वालों का कॉल अवॉइड करता था। खैर एक दिन अचानक एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड मैक्स की स्पेसशिप से टकरा गया। इससे पूरा जहाज हिल गया, सिस्टम फेल होने लगा, लाइट्स फ्लिकर करने लगी, अलार्म्स लगातार बजते जा रहे थे, जिस वजह से मैक्स को तुरंत एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन कंट्रोल्स ने उसका साथ छोड़ दिया। अब उसका जहाज कंट्रोल से बाहर होकर गिरने लगा, जिसके बाद उसका जहाज एक पास के अनजान आइलैंड पे क्रैश हो गया। जमीन से टकराने से कुछ देर पहले मैक्स बड़ी मुश्किल से उस जहाज से कूद पाया और अगले ही पल उसकी स्पेसशिप ब्लास्ट हो गई। मैक्स अब इस अनजान ग्रह पर अकेला बिना किसी सहारे के फंस चुका था। ये प्लैनेट देखने में कुछ अजीब सा था, न ज्यादा रोशनी थी न आवाजें, सिर्फ एक खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। मैक्स अब इस अजीबोगरीब प्लैनेट पर घूमने लगा। जंगल के बीच में उसने हाल ही में बुझाई गई आग देखी, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ कोई और भी मौजूद था। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक छोटी सी छुपी हुई क्रीचर पर पड़ी। मैक्स ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डर कर भाग गई। मैक्स सोचने लगा कि आखिर ये कौन सी दुनिया है यार। तभी एक तेज आवाज के साथ एक सोल्जर सामने आया, जिसका नाम था जेफ। उसने मैक्स पर तुरंत अपनी बंदूक तान दी और कुछ अजीब भाषा में चिल्लाया। मैक्स कंफ्यूज हो गया, ना उसे समझ आ रहा था कि आदमी क्या कह रहा है, ना वो अपनी बात समझा पा रहा था। मैक्स ने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा ट्रांसलेशन डिवाइस निकाला। ये गैजेट किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे ही उसने इस डिवाइस का एक हिस्सा कान में लगाया तो जेफ ने उसकी बेल्ट पर गोली मार दी। इसके बाद जेफ मैक्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। इसके बाद मैक्स को एक शहर में ले जाया गया, जो कि पृथ्वी जैसा ही था, बस थोड़ा ज्यादा ही डरावना। गंदे कपड़ों में लोग, सर पे हेलमेट पहने हुए फौजी और हर जगह पर सीसीटीवी ड्रोन उड़ रहे थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैक्स ने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था। खैर मैक्स को जल्द ही एक साइंटिफिक लैब में ले जाया गया, जहाँ कुछ साइंटिस्ट्स ने उसके सर पर अजीब सा हेलमेट लगा दिया। दरअसल इस हेलमेट की मदद से उसके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। वो लोग मैक्स के दिमाग का हर एक सीक्रेट जान लेना चाहते थे। उन्होंने मैक्स से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उसे एलियन मानने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये कोई पागल आदमी है हमारे जैसा ही। इसलिए उन्होंने मैक्स को एक पागल खाने में भेजने का फैसला किया, जिसके बाद गाय नाम के एक फौजी को उसे अस्पताल तक ले जाने का काम दिया गया। जैसे ही ये फैसला हुआ, आसपास के सब लोग अचानक से देशभक्ति का गीत गाने लगे। सबकी आंखों में जुनून था, जैसे उनके सर में इस चीज के अलावा कोई और ख्याल ही ना हो। मैक्स इस तरह की चीजें पहली बार देख रहा था, इसलिए बहुत हैरान था। तभी जेफ, जिसने मैक्स को अरेस्ट किया था, अचानक जमीन पर गिर गया और उसे दौरा पड़ने लगा, जिसके बाद अथॉरिटीज तुरंत उसे उठाकर ले गई। लेकिन ये देखकर मैक्स का शक और बढ़ गया। गाय के साथ जब मैक्स शहर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि सब कुछ कितना खराब था। रोड टूटी हुई थी, बिल्डिंग लगभग टूटने की कगार पर ही थी और हर 2-3 किलोमीटर पर बड़े बड़े मेटल टावर्स थे। मैक्स ने पूछा कि ये टावर किस लिए हैं? गाय ने जवाब दिया कि आजकल यहाँ बाघी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए ये टावर दुश्मनों से रक्षा के लिए हैं। लेकिन उसकी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। एक टावर का बेस उड़ गया और पूरा टावर मैक्स के ट्रक के सामने गिर गया। चारों तरफ धूल, आग, धुआं, शोर, चीखें, सब कुछ। कुछ लोग भाग नहीं पाए और मलबे के नीचे दब गए। एक बड़ी लोहे की रॉड मैक्स के ट्रक में घुस गई। गाय मलबे के नीचे फंस गया था। मैक्स ने बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए पूरी ताकत लगाकर गाय को बाहर निकाल लिया। अब आग की लपटें उनसे कुछ इंच दूर ही रह गई थी, लेकिन मैक्स ने गाय को बचा लिया। ये देखकर गाय भी हैरान था कि ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं लगता। उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा कि आखिर ये है कौन।
मैक्स को अब पता चला कि इस प्लेनेट पर बगावत चल रही है। लोग सरकार के तरीकों से खुश नहीं हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, जबकि गवर्नमेंट ये बड़े बड़े टावर लगा के अपनी ताकत बनाए रखना चाहती थी। इस हादसे में उनका ट्रक बर्बाद हो चुका था, जिस वजह से अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही पार करना होगा। मेन शहर में पहुंचते ही हम एक ताकतवर आदमी को देखते हैं जिसका नाम है स्ट्राइडर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च का हेड है। जैसे ही उसे मैक्स के बारे में पता चला, उसने फंक नाम के एक आदमी को मैक्स को उसके पास लाने के ऑर्डर्स दिए। तब तक मैक्स को एक और डरावनी फैसिलिटी में बंद कर दिया गया था। इस बार वो था एक बड़े से पानी के टैंक में। साइंटिस्ट उसके दिमाग को और गहराई से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंक स्ट्राइडर के बैज का इस्तेमाल करके वहां घुस आया और बिना किसी परमिशन के मैक्स को वहां से निकाल ले गया। दूसरी तरफ वहां के एक और ताकतवर आदमी सरकारी वकील उमनिक ने भी मैक्स की हरकतों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से अपने बाथरूम में छुप गया, जहां उसे भी जबरदस्त दौरा पड़ा। फंक जब मैक्स को कार से ले जा रहा था तो रास्ता ब्लॉक हो गया और अब उसे एक नया रूट लेना पड़ा। लेकिन फंक भी थोड़ा परेशान सा लग रहा था। उसे भी समय देख के अब थोड़ा डर लगने लगा, जिसके बाद उसे भी वही अजीबोगरीब सा दौरा पड़ा। ये देखकर कुछ पुलिस वाले उसे भी बंदी बनाकर ले गए और बाकी लोगों ने फिर से देशभक्ति के गीत गाना शुरू कर दिया। वो लोग मैक्स को देखकर बागी कहने लगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ मिलकर वो गीत नहीं गा रहा। सब मैक्स पर चिल्ला रहे थे और उसे पीटना चाहते थे। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स तुरंत भाग लिया। जल्द ही हमें पता चलता है कि ये जो भी जगह है, यहाँ पर अननोन फादर्स नाम के कुछ लोग राज करते हैं, जिनमें स्ट्राइक और उमनिक भी शामिल थे। इन लोगों का सिस्टम इतना निर्दयी था कि अगर कोई एक फादर भी छोटी सी गलती करता तो बाकी उसे तुरंत मार डालते। अपने लोगों के लिए भी इनके मन में कोई दया नहीं थी। इस दुनिया में घूमते घूमते मैक्स एक बार में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक वेट्रेस राडा से हुई, जिसे देखते ही मैक्स को उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया। राडा भी उससे काफी प्यार से बात कर रही थी। तभी एक दूसरा कस्टमर राडा के साथ बदतमीजी करने लगा। मैक्स ने तुरंत उसे रोका और खुलेआम उसकी बेइज्जती की। गुस्से में उस आदमी ने मैक्स पर अपनी छड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैक्स बिजली की तरह तेज था। उसने तुरंत उसका हाथ मोड़ दिया और उसे डरा के भगा दिया। इसके बाद पूरे दिन मैक्स और राडा बैठकर बातें करते रहे। मैक्स ने उसे धरती और स्पेस के अपने सारे एडवेंचर बताए। तभी उसे ये भी पता चला कि राडा गाय की बहन है, वही सिपाही जिसे मैक्स ने बचाया था। राडा ने मैक्स को अपने घर आने का न्योता दिया, जिसके लिए मैक्स खुशी खुशी मान गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों बार से बाहर निकले, वही बदतमीज कस्टमर फिर से आ गया। इस बार वो बदला लेने आया था और कुछ पंटर भी उसके साथ थे, लेकिन मैक्स को बहुत अच्छे से लड़ना आता था। जैसे ही उन्होंने तलवार से हमला किया, मैक्स जबरदस्त स्टाइल में बच निकला। उन्होंने मैक्स पर लात मुक्के बरसाने शुरू किए, लेकिन मैक्स के लिए उनके मुक्के एक हल्की सी थपकी जैसे थे। मैक्स ने शुरुआत में उन्हें आसानी से गिरा दिया, लेकिन फिर उनकी पूरी गैंग आ गई, जिनके पास और बड़े बड़े हथियार थे। लेकिन मैक्स के सामने इनकी भी एक न चली। एक बंदे ने उसके पैर में रस्सी लपेट दी, जबकि दूसरा उसके ऊपर हमला करने आया, लेकिन मैक्स ने उन्हीं के हथियारों को इस्तेमाल करके उन्हें खींचकर जमीन पर पटक दिया। आखिर में बचा वही आदमी जिसने पहले राडा को छेड़ा था। उसने एक छोटी सी गोल मशीन निकाली, जिसमें से छुरियां निकल रही थी। उसने वो मैक्स की तरफ फेंकी, लेकिन मैक्स आसानी से उससे भी बच गया। उस रात सबको पीट पाट के जब मैक्स राडा के घर पहुंचा तो वहां गाय भी आ गया। पहले तो वो मैक्स को देखकर चौंक गया, लेकिन जब गाय को याद आया कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी तो उसने उसे घर पर रुकने दिया। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा और मैक्स ने धीरे धीरे इस नई दुनिया के तौर तरीके समझना शुरू कर दिया। उसके लिए सब कुछ काफी अजीब था। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई कि जब उसने देखा कि इस देश की सरकार उसके ख्यालों को टीवी पर दिखा रही है मूवी की तरह। वहां के हर एक इंसान को ये सिखाया गया था कि वो प्लेनेट के अंदर रहते हैं, सतह पर नहीं, और बाहरी दुनिया में कोई दूसरा प्लेनेट या सितारा नहीं है। उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता था कि उनके अननोन फादर्स ने बागियों के खिलाफ जंग जीतकर टावर्स लगा दिए और तब जाकर ये देश किसी तरह बचा है। गाय, जो अब मैक्स का दोस्त बन चुका था, हमेशा एक बात कहता था कि अपने घर को बचाना उनका सबसे बड़ा फर्ज है। उसने मैक्स से कहा कि तू भी गार्ड बन जा मेरी तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैक्स के पास कोई आईडी नहीं थी, ना कोई पेपर्स थे। इसलिए गाय को अपने कमांडर चाचू को इस बात के लिए मनाना पड़ा
मैक्स को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उसने देशभक्ति का गीत सीखा और मिशन ट्रायल्स दिए। ट्रायल्स में उसे जलती हुई जगह से दौड़ना था और बागियों जैसी दिखने वाली तस्वीरों पर गोलियां चलानी थी। मैक्स तो एक शार्प शूटर निकला जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं था। मैक्स फ्री टाइम में राडा से मिलता, बातें करता और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ट्रेनिंग के बाद मैक्स को आखिरकार आर्मी में भर्ती कर लिया गया। उसका पहला मिशन था एक बागियों के अड्डे पर रेड मारना। रेडिंग टीम ने बिल्डिंग में घुसकर सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। बम फेंके गए, लोगों को लातों से घसीटा गया। मैक्स ये सब देखकर पूरी तरह हिल गया। बागी कोई मॉन्स्टर नहीं थे, बस डरे हुए आम लोग थे। ये देखकर मैक्स ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। तभी एक बागी चुपके से बाहर आया और फायरिंग करने लगा, लेकिन उसे जल्द ही गिरा दिया गया और साथ ही उनके कमांडर चाचू ने बागी को मारना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने मजे के लिए। इसके बाद मैक्स ने देखा कि बहुत सारे लोगों को एक ट्रक में भर के ले जाया जा रहा था, मानो वो कोई जानवर हो। चाचू ने मैक्स से पूछा, तूने अपनी गन क्यों गिराई? इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मुझे लगा था कि ये कोई जंगली लोग होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ आम गरीब लोग हैं। चाचू हंस के बोला, हाँ उन्हें भी दर्द महसूस होता है, आम लोग ही हैं वो भी, लेकिन सोच नहीं मिलती ना हमारी। तब मैक्स चुपके से सोचने लगा कि मुझे तो दर्द भी नहीं होता, तो मैं आम नहीं हूँ क्या? फिर उन सभी बागियों को कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद उन्होंने सजा के तौर पर एक एक बागी को तेज रोशनी के सामने खड़ा किया, इतनी तीखी रोशनी की आंखें जल जाएं। कुछ बागी चिल्लाए कि हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, तो कुछ उन्हें गालियां भी बक रहे थे। जो शांत थे उन्हें लेबर बना के भेज दिया गया और जो लड़े उन्हें मार दिया गया। एक बागी ने अपनी मशीनी बाजू दिखाई क्योंकि गार्ड्स ने उसका हाथ काट दिया था। फादर्स ने उसे गैस से भरे सूट में डाल दिया जिसमें उसकी खाल जलने लगी धीरे धीरे। मैक्स ने ये सब चुपचाप देखा और अपना गुस्सा अंदर दबा लिया। वापस घर जाके उसने गाय से कहा कि ये सब गलत है। गाय ने उसके विरोध में कहा कि यही हमारा तरीका है और यही सही है। अब मैक्स को लोग जानने लगे थे तो फंक ने आसानी से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली, लेकिन उसे पकड़ने से पहले मैक्स और गाय को चाचू के ऑफिस में बुलाया गया, जिसके बाद चाचू मैक्स का लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए उसे जंगल में ले गया। वहाँ दो बागी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। चाचू ने कहा कि उड़ा दो इन दोनों को। मैक्स ने बहाना लगाया कि मैं इन्हें अलग ले जाकर मारना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें दूर ले जाकर मारने की बजाय मैक्स ने उन्हें जाने दिया। फिर मैक्स ने चाचू के पास आकर कहा कि मैं आर्मी से रिजाइन कर रहा हूँ, जिसके बाद चाचू गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मैक्स के शरीर पर गोलियां चलाकर उसे भून दिया। गाय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाचू ने उसकी एक न सुनी। मैक्स खून से लथपथ धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद चाचू गाय को खींचकर वापस अपने साथ ले आया और मैक्स की लाश जंगल में ही सड़ने के लिए छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ फादर्स एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे थे। अमनिक ने कहा कि एक बार पूरी आर्मी इकट्ठी करके बागियों को खत्म कर दो। सबको उसका ये फैसला काफी पसंद आया, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा करना होगा ताकि पब्लिक भी जंग के सपोर्ट में आगे आ जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक फेक मर्डर अटेम्प्ट प्लान किया जाए। शाम के वक्त जंगल में कुछ बाघी मैक्स की बॉडी ढूंढ रहे थे, पर जैसे ही उसकी बॉडी हिली सब चौंक गए। मैक्स अभी भी जिंदा था, उसके जख्म बहुत जल्दी भर रहे थे। मैक्स ने उन्हें बताया कि मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ भाई, हमारे यहाँ पे हेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ लोग चोटों से मरते ही नहीं है। अब अगर सर में सीधी गोली मार दी तो अलग बात है, वरना मैं ठीक हो जाऊंगा। बाघियों ने मैक्स को सब सच बताया कि टावर्स कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। इन टावरों से ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए दिन में 2 बार लोगों के अंदर देशभक्ति की सुनामी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी से इम्यून है, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं आता बल्कि उन्हें दौरा पड़ने लगता है। गवर्नमेंट उन्हें बाघी का नाम देकर टारगेट करती है ताकि उन्हें मार दिया जा सके। मैक्स ये सुनकर समझ गया कि ये सिस्टम तो पूरी तरह करप्ट है। तभी टावर्स ने फिर से वेव भेजी। सारे बाघी अपने मुंह में लकड़ी डाल के बैठ गए ताकि दौरे के दौरान उनकी जीभ दांतों के बीच में ना आ जाए। शहर में अमनिक भी छुप कर यही कर रहा था, क्योंकि मैक्स के ऊपर इसका कोई असर होता नहीं था तो वो सबको संभालता रहा। जल्द ही वो बाघियों के साथ मिल गया और उन्होंने प्लान बनाया टावर टेरिटरी में घुसकर एक टावर को उड़ाना। मैक्स ने फेंस काट दी और सब अंदर घुस गए। बाघियों ने जैसे ही गोलियां बरसानी शुरू की तो सारे फौजी चौकन्ने हो गए। मैक्स बिना किसी डर के भाग रहा था कि गोलियां मेरा कौन सा कुछ उखाड़ लेंगी। जो भी उसके सामने आया उसने अपने हाथों से गिरा दिया। कुछ बाघी मरे, कुछ दीवार के पीछे छुप के फायरिंग करते रहे। मैक्स टावर के नीचे पहुंचा, बम लगाए और भागने लगा। जाते जाते उसने हर एक बाघी के कपड़ों में रस्सी डाल दी। चाहे जिंदा हो या बेहोश, वो सबको घसीट कर बाहर ले आया। जल्द ही मैक्स और उसकी टीम खतरे से बाहर आ गई। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें पूरा टावर खत्म हो गया। लेकिन इस मिशन की कीमत बहुत भारी थी। उनके देखते देखते एक दोस्त तो उनके सामने चल बसा। अब सिर्फ मैक्स और एक दूसरा बाघ ही जिंदा बचे थे।
थोड़ी देर बाद मैक्स चुपके से वापस शहर में आया और राडा से मिला। दोनों के बीच एक प्यार भरा लम्हा उमड़ पड़ा, लेकिन किसी पड़ोसी ने मैक्स को देख लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। जब गाय घर आया तो उसने मैक्स को देखते ही झगड़ना शुरू कर दिया। गाय ने गुस्से में मैक्स को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां आ गई। मैक्स तुरंत ये बात समझ गया और बिना समय गवाए भाग निकला ताकि राडा और गाय किसी मुसीबत में न पड़े। बाहर फौजी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैक्स ने एक के बाद एक सबको गिरा दिया। गेम तब पलट गई जब चाचू ने राडा को बंदी बना लिया। मैक्स के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था तो उसने सरेंडर कर दिया। अब मैक्स को जेल में डाल दिया गया जहां पहले से काफी कैदी मौजूद थे। दूसरी तरफ स्ट्राइक ने अमनिक से मिलने का प्लान बनाया। स्ट्राइक चाहता था कि मैक्स को छोड़ दिया जाए ताकि उसके शरीर की और जांच की जा सके वो बाहर से आया है। अमनिक ने उसे कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक चला गया अमनिक ने मैक्स की प्रोफाइल देखी और वो ये जानकर हैरान रह गया कि उन टावर्स से निकलने वाली तरंगों का मैक्स के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। अमनिक ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों से कहा कि मैक्स को सिक्योरिटी से किडनैप करो और लगना ऐसा चाहिए जैसे वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। स्ट्राइक लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैक्स एक्शन में मारा गया। अगली सुबह सभी कैदियों को जंगल में भेजा गया। उनका काम था लड़ाई में बचे हुए हथियारों को इकट्ठा करना। जब वो ऐसा कर रहे थे तो अचानक कुछ डिफेंस रोबोट्स एक्टिवेट हो गए और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाने लगे। सब लोग जमीन पर गिर गए और सही समय का इंतजार करने लगे। एक एक करके सबने रोबोट्स पर अटैक किया और फाइनली सारे रोबोट्स मार दिए गए। मिशन पूरा करने के बाद जेफ ने मैक्स को उस जीव के बारे में बताया जो मैक्स ने लैंड होने के बाद देखा था। जेफ ने कहा कि वो कोई जानवर नहीं बदले हुए इंसान है। वो ज्यादा सोच समझ नहीं सकते, बहुत खतरनाक है और उन्हें देखते ही मार देना चाहिए। कुछ देर बाद जेफ एक छुपे हुए गड्ढे में गिर गया। मैक्स ने भी अपने दोस्त के पीछे पीछे छलांग मार दी और वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी साइंस लैब मिली, लेकिन वहां पर एक बीस्ट छुपकर घूम रहा था। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की और वो कुछ चीजें देखने में लग गए, तभी अचानक उस बीस्ट ने मौका मिलते ही भागकर अटैक कर दिया। बीस्ट ने जेफ को पकड़ लिया और उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन मैक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बीस्ट से लड़ने लगा। काफी कोशिश करने के बाद मैक्स ने आखिरकार उस बीस्ट को गिरा ही लिया, लेकिन वो जानता था कि अगर जेफ को मौका मिला तो वो इसे मार देगा। इसीलिए जब जेफ सो रहा था तो मैक्स ने रस्सी खोली और उसे आजाद कर दिया। अगली सुबह मैक्स, जेफ और वो मशीनी बाजू वाला बाघ ही मिलकर जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्हें एक लाल टैंक मिला जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए तो एक ब्लैक टैंक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सब पेड़ों के पीछे छुपकर उन पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन टैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैक्स ने एक आइडिया सोचा। उसने लाल टैंक पर गोलियां चलाई, जिससे लाल टैंक का डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया और गलती से उसने ब्लैक टैंक को ही उड़ा दिया। मैक्स ने तुरंत चांस लिया और टैंक के नीचे घुसकर पीछे से ऊपर चढ़ गया। उसने अंदर घुस के सारी तारें काट डाली और उसे डीएक्टिवेट कर दिया। उस रात उनकी पूरी टीम ने साथ बैठकर खाना खाया, जिस दौरान मैक्स ने कहा कि मैं तो भाग रहा हूँ, कोई साथ चलना चाहता हो तो बता दो। लेकिन सब हैरान थे कि वो ऐसा कैसे करेगा, लेकिन मैक्स ने समझाया कि बॉर्डर पे माइंस और ट्रैप्स हैं, लेकिन वहां से वो टैंक का इस्तेमाल करके निकल जाएगा। मैक्स टैंक को साउथ की तरफ ले गया। रास्ते में कई माइंस एक्सप्लोड हुए, लेकिन टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही अमनिक को पता चला कि मैक्स जेल तोड़कर भाग गया है, उसने अपने ऑफिस में गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया। रास्ते में मैक्स को कुछ फौजी मिले। वहाँ बागियों की लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखकर मैक्स का दिल दुख गया। वो टैंक के अंदर छुपकर बैठा था, लेकिन हर एक गाड़ी का इंस्पेक्शन करना जरूरी था, इसीलिए एक फौजी टैंक पर चढ़ा और मैक्स की आंखों में चमक आ गई। वो कोई और नहीं, गाय था। मैक्स ने तुरंत दरवाजा खोला और गाय को अंदर खींच लिया। इसके बाद उसने बिना किसी रुकावट के गेट तोड़ दिया। फौजियों ने उन पर बहुत गोलियां बरसाई, लेकिन टैंक को कुछ नहीं हुआ। बेचारा गाय शौक में था कि मुझे क्यों अंदर खींचा, बे हमें मार देंगे इसके लिए, वो पागल। इस पर मैक्स ने उसे शांति से कहा कि तुझे एक नई जिंदगी दिखाता हूँ, इससे तो बहुत बढ़िया होगी वो। और यहीं पर कहानी खत्म हुई। इसका एक पार्ट 2 भी है, तो अगर अच्छी चली तो वो भी बना देंगे, तो भर भर के लाइक ठोक देना, ठीक है।